का खुराक माना खिचड़ी कहा जाता है। बीमार भी जब होते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है, खिचड़ी खिला दो। तो ये कितना वंडरफुल खिचड़ी है ना। खिचड़ी, एक खिचड़ी खाओ, कुकर में सीटी बजी हुई खिचड़ी खाओ तो हेल्थ बनता है, लेकिन मन में जो खिचड़ी पक रही है उसका क्या। हाँ, उसको निकालना है ना, जलाना है, जलाना है। तो कहा जाता है एक व्यक्ति होता है जीवन के अंदर बहुत परेशान होता है, बहुत ही परेशान होता है। जिस किसी को भी देखता है उसे देख करके उदास हो जाता है, अपनी परेशानियों का ही गीत गाते रहता है। तो एक दिन किसी ने उसे बताया, आप ऐसे ही लाइफ जी रहे हो, उससे अच्छा कोई संत महात्मा के पास क्यों नहीं जा रहे हो। तो कहा पता ही नहीं है इसका इलाज, तो कहाँ जाएं अभी। तो कहा यहाँ एक जगह पर है, आप जाके आइए। तो एक संत महात्मा के पास वो व्यक्ति जाता है और वो कहता है कि मैं हमेशा दुखी परेशान ही रहता हूँ, इसका कोई इलाज बताइए। तो कहा जरूर बताएंगे, पर मैं जो कहूँगा वो कर पाओगे। तो कहा अवश्य करूँगा। तो उसने क्या कहा कि सुबह आप कल आना, कल आपकी ट्रेनिंग शुरू करेंगे। तो जल्दी जल्दी सुबह आ गया वो। दूसरे दिन जैसे ही सुबह आता है, महात्मा जी उसे एक बहुत सुंदर अच्छी जगह ले जाते हैं, उसको उसका एरिया बताते हैं, यहाँ से यहाँ तक इतने टाइम में आपको दौड़ी लगानी है, दौड़ना है। तो कहा ठीक है। उस समय से पूरा होने से पहले वो अपने को मंजिल का राउंड लगा करके महात्मा जी के पास आता है। तो कहा अभी हो गया, अब तो बता दो उसका राज क्या है। तो कहा अभी एक पार्ट पूरा हुआ, दूसरा राउंड बाकी है अभी आपका, कल आना, कल आपको ये करेंगे। लेकिन जब इसने ये बात बताई, तब बताते हुए उन्होंने ये कहा कि महात्मा जी दौड़ी तो लगाई मैंने, पर रास्ता इतना अच्छा नहीं था। कहीं खड्डे थे, कहीं पत्थर आ रहे थे, तो कहीं कंकड़ आ रहे थे, लेकिन जैसे तैसे मैंने ये रास्ता है ना पूरा कर लिया। मेरे मंजिल को पूरा, जो टारगेट था उसको पूरा अच्छे से पूरा कर लिया टाइम से पहले। तो कहा ठीक है। मुस्कुराया संत, मुस्कुराते हुए कहा ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे दिन फिर से आया, तो कहा कि स्मूथ रास्ता हो, अच्छा हो तो अच्छा रहेगा। तो संत ने कहा कि आपके मन के हिसाब से हमने सेट किया है, रास्ता बड़ा स्मूथ है। वो जब आराम कर रहा था, तब संत ने उसके जूते के अंदर एक छोटा सा कंकड़ डाल दिया था। तो कंकड़ डाल दिया था, रास्ता तो बड़ा स्मूथ था, सीधा था, टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं था, फिसलने वाला भी नहीं था, बड़ा अच्छा रास्ता था। फिर दौड़ के जैसे ही उसने जूता डाला, 4 कदम दौड़ा होगा, पैरों में वो कंकड़ क्या लगना, चुभने लगा। जैसे ही चुभता था रुक जाता था, थोड़ा सा अपने पैरों को ठोक देता था, चलता था, ठोकता था, चलता था। एक टाइम ऐसा आया वो एकदम कुछ चल ही नहीं पाया, मज़ा ही नहीं आ रहा था उसको। तो समय निकाल करके रुक जाता है और रुक करके उस कंकड़ को उस जूते से निकालता है और उसे भी टाइम पर वो अपनी यात्रा को पूरा करता है। तो फिर आकर के कहता है महात्मा जी अब तो बता दो उसकी परेशानी का राज क्या है। तो कहा बता तो दिया, और क्या बताऊं। तो कहा कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं, और बोल रहे हो बता दिया, कैसे बताया संत ने। आप क्या कहते हैं, उसके दुख अशांति का कारण बताया संत ने, बताया, कैसे बताया, कौन बताएगा। चली जाएगी, बात राइट है। हाँ, हम्म, आराम से, है ना। तो उन्होंने कहा एक दिन यात्रा किया आपने, उस यात्रा के अंदर आपने देखा कि पत्थर कंकड़ है ना, रास्ता बड़ा टेढ़ा मेढ़ा, चढ़ान उतार सब कुछ था। तो दूसरे दिन आपने कहा कि मुझे स्मूथ रास्ता चाहिए, तो स्मूथ रास्ता दिया, लेकिन आपके जूते में एक कंकड़ था। अपने जीवन यात्रा के अंदर भी ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे
हिसाब से चलने वाले लोग, सोसाइटी, व्यक्ति, परिस्थिति, माहौल मिले, वो ठीक होंगे ना, तो जीवन में कोई ना कोई कंकड़ होगा ही। पर उस कंकड़ को हटाना आना चाहिए। हटा करके अगर आगे रास्ता, यात्रा को ठीक करते हैं तो यात्रा सुखद होगी। लेकिन ये जो खिचड़ी वाली बातें हैं, किसी के स्वभाव के, किसी के संस्कार के, किसी के व्यवहार के, कोई ऐसा है, कोई वैसा है, हमारी सोसाइटी ऐसी है, हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं, है ना, हमारे घर वाले ऐसे हैं, तो ये ऐसे हैं, वैसे हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, ये जो सारी बातें आती है, ये सारी बातें क्या है? किचड़ा के खिचड़ी वो मन में किचड़ा कर देता है ना। तो जिसके कारण हम अपने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होता है, लेकिन वो अच्छाई को देख ही नहीं पाते हैं, खुश रह ही नहीं पाते हैं, खुश रहने का तरीका भी ढूंढ नहीं पाते हैं, इसीलिए हमेशा दुखी रहते हैं। तो राजयोग सेशन ये ऐसा है, तो जीवन में खुश रहने का तरीका हमें सिखाता है, जीवन की हर परेशानी का इलाज सिखाता है। राजयोग वो योग है जो परमात्मा से कनेक्शन जुड़ाता है। राजयोग हमारे जीवन में हैप्पीनेस को ले आता है। राजयोग जीवन के अंदर रहे हुए कई सारे राज हैं, कई ऐसी बातें हैं जो हम किसी को कह नहीं पाते हैं, कई ऐसी बातें हैं जो हम सह भी नहीं पाते हैं। तो इन सब का राज कहाँ निकालेंगे? कौन बताएगा? कहेंगे तो भी डर लगता है कि शायद घर में कोई बड़ा प्रॉब्लम ना हो जाए, ना कहे तो मन भारी हो जाता है, ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। कहे तो घर भारी, संबंध भारी, रिश्ते भारी, और ना कहे तो मन भारी, कहीं ना कहीं भारीपन तो है ही। तो ये भारी को कैसे निकालेंगे? वो है राजयोग। राजयोग हमारे जीवन को हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी बनाता है। प्रकाश भाई आवाज नहीं आती। हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी बनाता है। तो वो हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी का राज ही है राजयोग। तो आज दीदी खास करके आपको इसके बारे में अच्छे से समझाएंगे, है कि नहीं? तो राजयोग वो योग है, उसके लिए ऋषि मुनियों ने घर, परिवार, संसार का त्याग किया। त्याग करते हुए भी वो राज को समझ ही नहीं पाए। तो आज वो राज, भगवान ने ऐसा राजयोग सिखाया है, अपने जीवन में, रूटीन लाइफ में अच्छे से अच्छा कर सके, हर कार्य करते हुए परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन जोड़ के रखे, ऐसा योग सिखाया है। भगवान ने कभी ये नहीं कहा है कि कर्म और अपना सारी बातें छोड़ करके एक जगह बैठ जाओ। का अब मेरे से सभी अनुभवी बैठे हैं, कोई शास्त्र में लिखा घर बार छोड़ दो, लिखा नहीं, परिवार छोड़ दो नहीं, तो फिर क्यों छोड़े भाई? अब किचन में जाते हो, भगवान को याद करना है, किसी ने कहा कि भगवान को याद करो, तो क्या करेंगे? आंखें बंद करो, करेंगे आंखें बंद? नहीं नहीं दीदी, आंखें बंद कर देंगे तो या खुद जलेंगे या भोजन जलेगा, कुछ तो जलेगा जरूर। ड्राइविंग कर रहे हैं और क्या करेंगे? आंखें बंद कर देंगे, भगवान को याद करना है भाई, तो क्या होगा? तो क्या होगा? क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। फिर किसी से आप बात कर रहे हो और उस समय उसकी बातें ऐसा नहीं है जो आपके मन को बोझ कर रहा है, तो आप सोच रहे हो कि मुझे नहीं सुनना है, पर मुझे नहीं सुनूंगी, उठ जाऊंगी, तो भी क्या होगा? क्या होगा? उससे बुरा लगेगा, बुरा लगेगा जो सामने व्यक्ति बैठा है। तो उससे भी टाइम देना है, उसकी बातों को भी सुनना है और मन को भी हल्का करना है। तो कैसे करेंगे? तो सोचा कि चलो हम भगवान को ही याद कर लेते, इसकी बातें, इसकी प्रॉब्लम है, भगवान सुने ना, मैं क्यों सुनूं?
तो क्या किया, भगवान को याद किया। तो अगर उसके सामने बैठे हो और आपने आंखें बंद कर दी तो क्या लगेगा उसे? अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? कोई कॉन्फ्रेंस में गए हो, वहां कोई दूसरा व्यक्ति आपका सुन रहा है या आपका स्वागत हो रहा है, तो उस समय आपको परमात्मा को थैंक्स करने के लिए आपने आंखें बंद कर दी तो क्या होगा? क्या होगा? हा? अच्छा लगेगा? नहीं? पक्का? मेरा आवाज पीछे तक आ रहा है? तो उस समय तो इसमें ये हो रहा है कि जब हम किसी से भी मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हम किसके साथ जुड़े रहे? परमात्मा के साथ जुड़े। तो उसके लिए हमें आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। जरूरत? तो वो ऐसा ऊंची और सरल यात्रा परमात्मा ने ही आज हमें खास सिखाई है। बहुत सारी दीदी है, आज बहुत सारे एग्जाम्पल दे करके ही दीदी आपको ये नहीं ऊपर नीचे प्रैक्टिस किया ना, मुखबिरी किया कि नहीं किया? हाँ, मुखबिरी किया, हाँ वो किया ना, तो उसमें लाइट बंद करके बैठे थे ना। अंत समय में न लाइट होगी न हॉस्पिटल, तो अभी से प्रैक्टिस करा रहा है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई भी साधन जो है ना, कहते हैं कि हमारे पास तो साधन सुविधाएं हैं, हम तो एटलीस्ट से जी लेंगे, वो नहीं चलेगा। सारे साधन टूटने वाले हैं, सारा आधार छूटने वाला है, एक ही आधार रहेगा। कौन सा? निराकार का आधार। जिसका कोई आधार नहीं रहेगा तो वो निराकार आधार बन जाएगा। इसीलिए अभी से हमें कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। आप सबने होमवर्क किया? नहीं किया? क्यों? कौन सा होमवर्क? वो भी याद है? कौन सा होमवर्क किया था? मैं भी भूल गई हूँ इसीलिए। हाँ वो तो है, लेकिन कल मैंने चित्र पर दिया था, शिवलिंग पर ही दिया था, वो किया सबने? अभी शिव है, वो मेरा पिता है, तो शंकर कौन है? कि परमात्मा शिव त्रिदेव रचयिता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का वो तीन उनके बच्चे हैं। शिव वो पिता है, तो पिता जो है, बंद कर दो, गीत बज गया अंदर। शिव वो पिता है, ब्रह्मा विष्णु और शंकर उसके बच्चे हैं। तो हमने महान गलती क्या कर दी? शिव शंकर दोनों को एक कर दिया। शिव परमधाम निवासी हैं और शंकर सूक्ष्म लोक निवासी हैं। शिव निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, शंकर हमारे जैसा देहधारी है, फिर भी एक कर दिया। शिव वो पिता है, शंकर उसका बच्चा है। आपका ही बेटा अगर आपको कहे कि मम्मी मम्मी मैं तुम्हारा पापा हूं, तो आप क्या कहेंगे? इसको कुछ हो गया लगता है। पिता और पुत्र को एक कर दिया हमने। शिवरात्रि बोलते, शंकर रात्रि नहीं बोलते। शिव पुराण बोलते, शंकर पुराण की कभी किसी ने बोला? शंकर पुराण पढ़ने वाले नहीं। शिवरात्रि शंकर रात्रि नहीं बोलते, शिवरात्रि बोलते। शंकर पुराण पढ़ने वाले ऐसे नहीं बोलेंगे, शिव पुराण पढ़ने वाले। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, सदा शिव, सदा के लिए कल्याण करने वाला। और शंकर का अर्थ होता है विनाशकारी। ऐसे कहते हैं शंकर का तीसरा नेत्र खुलेगा तो पूरी दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है ना, उसका तीसरा नेत्र खुल रहा है। आप भी मेडिटेशन करते हैं, सीखने के लिए आए हैं, तो आपका तीसरा नेत्र खुल जाएगा तो आप क्या करोगे? हाँ,
तीसरा नेत्र तो खुल रहा है ना, धीरे 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 खुल रहा है। पूरा खुल जाएगा तो क्या होगा, क्या करेंगे? हाँ? नहीं बोले, शिव में तल्लीन तो होना ही है, लेकिन आपका तीसरा नेत्र खुलेगा तो आपको भी तो विनाश करना पड़ेगा ना। तो किसका विनाश करोगे? अपने ही आसुरी वृत्तियों का, अपने ही आसुरी संस्कार का विनाश करना होगा। जो संस्कार आप मिटाना चाहते हैं कि मुझे बहुत दुखदाई है, मैं उसको बोलना नहीं चाहती, लेकिन मेरे मुख से शब्द निकल गए और उसको बुरा लग गया, मैं क्या करूं? मेरा आवाज ही ऐसा है, बड़ा आवाज से बोलना, और उसको बुरा लग गया, मैं क्या करूं? तो ये संस्कार जो हमारा नेचर है, उसको परिवर्तन करने के लिए हमें ज्ञान का चक्षु, दिव्य चक्षु कौन देता है? कहते हैं चमड़े का नेत्र जो है वो शिव का दर्शन नहीं करा सकता। ये चमड़े का नेत्र सूर्य चंद्र तारा गण उसको ही देख सकता है, प्रकृति को देख सकता है, आपको देख सकती हूँ, लेकिन मेरे अंदर आत्मा है, उसको देख सकते हैं क्या? नहीं। उसको देखने के लिए मुझे दिव्य दृष्टि दाता कौन, त्रिनेत्री बनाने वाला कौन? परमात्मा शिव है। तो कल मैंने होमवर्क दिया था कि 3 पत्ते का बिल्ली पत्र चढ़ाते हैं, उल्टा चढ़ाते हैं, सीधा नहीं चढ़ाते। क्यों? देखा आप लोगों ने कौन कौन बिल्ली पत्र चढ़ाता है? शिव मंदिर में गए चढ़ाते हैं, तो उल्टा चढ़ा के आके थे, सीधा चढ़ा के आते हैं, उल्टा क्यों? और डंडी वाला चाहिए। 2 पत्ता चढ़ा के आए तो नहीं चलेगा, बिलपत्र ही तो है, लेकिन नहीं 3 पत्ता ही, क्योंकि परमात्मा शिव आते जब धरती पर हमको भेजा तो हमें सीधा भेजा, लेकिन हमने धरती पर आकर के क्या किया? उल्टा काम किया है कि नहीं? और हमारे अंदर कौन से गुण भरे थे? सतो गुण भरे थे, उसके बदले हमारे अंदर रजोगुण भी आ गए, तमोगुण भी आ गए। दूसरी बात, डंडी वाला चाहिए। तो एक बल, एक भरोसा, एक निश्चय होना चाहिए भगवान के प्रति, वो मेरा बेड़ा पार करने वाला ही है, वो मेरी समस्या को समाधान करने वाला ही है, वो मेरा बाप है, वो मेरा पिता है। ये निश्चय है आपको? नहीं है। आज देखो समस्या ही, तो अगर समस्या का समाधान नहीं है, कल दूसरे के पास चले जाएंगे, कल परसों तीसरे के पास चले। कोई बोलेगी सहेली कि चलो ना वहाँ पे आप जाओ ना, वहाँ पर माता जी बैठी हैं और वो माता जी आपकी समस्या दूर कर देगी। तो वो माता जी भी किससे शक्ति प्राप्त करती है? शिव से। 9 दुर्गा, 9 दिन तक हम, वो भी गुफा में बैठ करके किसको ध्यान किया? शिव का ध्यान किया। तो हम भी क्यों ना लेवे उससे शक्ति डायरेक्ट? तो 3 पत्ते का बिल्ली पत्र माना, ये चमड़े की आंख कैसी है? बिलपत्र जैसी है, लेकिन मेरी तीसरी आंख भी कैसी है? बेलपत्र जैसी है। तो त्रिनेत्री बनाता है परमात्मा शिव। तो आपकी आंखें अभी खुल रही है। पहली आंख कैसे खुली कि मैं कौन? अभी तो ऐसे ही किसी और ने नाम दिया छठी के दिन कि तुम्हारा नाम है ना रीना होगा, किसी ने बोला तुम्हारा नाम है ना सीता होगा, गीता होगा, या तो गुड्डी, गुड्डा। ये नाम किसने दिया? हमारी बुआ ने, किसी और ने, वो हमने स्वीकार दिया। अगर किसी और को भी बुलाते हैं तो भी बोलते हैं मेरे को तो नहीं बुला रहे, पहले तुम ये नाम लेकर के आए थे क्या? पहले कुछ लेकर के आए थे? कोई अच्छे कपड़े में जन्म में थे क्या? कुछ भी नहीं लेके आए थे, बंद मुट्ठी थे। जाएंगे कैसे? खुलात, लेकिन धुलात नहीं जाना है, पर बंद मुट्ठी से जाना है। तो देह का नाम, वही अभिमान आ गया। मैं तो धनवान हूँ, मैं तो रूपवान हूँ, मैं तो गुणवान हूँ, मैं तो ये हूँ, डॉक्टर हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ। ये हमारा पद पोजीशन नहीं। मैं असल में शांत स्वरूपात्मा हूँ, पवित्र स्वरूपात्मा हूँ। वो किसने कहा? परमात्मा ने कहा, वो भर करके भेजा था। तो 3 नेत्र खुल गया ना कि मेरा परिचय मिल गया, और फिर खुदा का परिचय मिला कि परमात्मा पिता मेरा शिव है। फिर अक का फूल चढ़ाया। अक माना आंकड़ो, वो खा जाए तो भी मर जाए। धतूरा का फूल, वो खा जाए तो इतना जहरीला कोई कि मर जाए, है ना? उसको भी मेडिसिन में अभी तो यूज कर रहे हैं, लेकिन बहुत छोटा सा,
जहरीला है इतना फूल, कोई भी उसको उपयोग में नहीं लेता। वो शिव पर चढ़ता है कि तुच्छ में तुच्छ आत्मा भी परमात्मा के द्वार पर आती है तो भगवान उसको स्वीकार करता है। परमात्मा कहते हैं कि तुम बच्चों को मैंने ऊपर से भेजा तो निर्विकारी थे, लेकिन यहाँ आने के बाद जन्म मृत्यु लेते लेते एकदम विकारी बन गए। मैंने विषय विकारो मिटाओ पाप हरो देवा, हम गाते हैं कैसे विषेले बन गए हैं। तो विष किस में है? धतूरा के फूल में भी है। फिर ऊपर सांप है, तो सांप के अंदर भी क्या है? विष है। गाते तो है हम, विषय विकारो मिटाओ पाप हरो देवा, देवों के देव महादेव को कहते हैं। तालियां बजा बजा करके गाते गाते अंदर के विष को नहीं निकाला। एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत, इतनी जहर। अभी देखो, अभी ताजेतर में ही एक हस्बैंड वाइफ के बीच का झगड़ा, प्यार तो छोटेपन से था, लेकिन कैसे किया उसको? एक नारी के अंदर इतना तमो प्रधानता होगी वो प्रत्यक्ष कर दिया और टुकड़े टुकड़ा करके पीप में डाल दिया। हाँ, तो देखो इतनी तमो प्रधानता, तो कितने विकार भरे होंगे, कितना क्रोध होगा। तो परमात्मा ने क्या कहा? अंदर के जो विकार है वो मुझे दे दो। तो हम क्या दे के आए? लो मैंने विकार दे दिया, धतूरा का फूल चढ़ा करके आ गए, अक के फूल चढ़ा करके आ गए। फिर दूध और पानी की लोटी। दूध कितना? अकेले दूध से भी नहलाते कई भक्त, लेकिन पानी ज्यादा दूध कम। तो हम जब धरती पर हमें भेजा गया, इस देह में आए हम, दूध जैसे पवित्र थे, श्री कृष्ण की दुनिया में थे हम, इतने सतो प्रधान थे, पूरी भारत भूमि सोने की थी। आज देखो तो मिट्टी पर बैठे हम। कहाँ गया वो सोना? जो भी आया भर भर करके लेके गया। तो हमारी इतनी सतो प्रधानता दिखाई है दूध जैसी, लेकिन जन्म मृत्यु लेते लेते दूध के प्रतिक्रूप, पानी के प्रतिक्रूप अपवित्रता इतनी बढ़ गई, इसीलिए पानी ज़्यादा मिक्स करते हैं। और आज तो केमिकल वाला दूध आता है, मर जाए तो कोई हर्जा नहीं, हम तो पैसा कमा लेंगे। ज़्यादा दूध चाहिए इसीलिए गाय को भी परेशान कर रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं। लौकी को इंजेक्शन, टमाटर को इंजेक्शन, कैरेट को इंजेक्शन, सारे को इंजेक्शन नहीं लगा करके खा रहे हैं हम लोग, है कि नहीं? कितने लोभी बन गए हम। तो विषय विकार तो है अंदर, भगवान ने भेजा था ऐसा, तैयार करके रेडी करके पावन बना करके भेजा था। आज नहीं है वो पावनता। आज वो अभी मान लीजिए कि एक्सीडेंट हुआ कहीं पे रास्ते पर, चलो 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 अपन को नहीं छूने का इसको, अरे मर जा रहा है, पहुंचा हूँ वहाँ तक, लेकिन नहीं कि आज की दुनिया के अंदर हम पहुंचे तो हमारे पर उल्टा केस डालते, ऐसे भी तो है। क्या करें, बहुत ही तमो प्रधानता बढ़ गई है। तो दूध के प्रतिक्रूप पवित्रता, सतो प्रधानता 2-4 बूंद जितनी रही है, लेकिन 2-4 बूंद जितनी। उसके बाद क्या बताया है? कमल काकड़ी काली है वो, लेकिन अगर बहुत हड्डियों का बीमारी हो गई हो, अब रोज उसका कमल काकड़ी का बीज जो उसको पीस करके उसका हलवा बना करके खाएंगे ना, तो आपके अंदर ताकत आ जाएगी। इतना कैल्शियम उसके अंदर, हाई कैल्शियम। और वो कमल काकड़ी कहाँ होती है? गंदे कीचड़ पानी में। कमल पुष्प भी चढ़ता है उसके ऊपर, वो कहाँ होता है? कीचड़ गंदे पानी में होता है। हम भी कहाँ रहते हैं? ये संसार कैसा है? कीचड़ है, गंदगी है, विषय विकारों में फंसे पड़े हैं लोग। उसी में रह करके हमें परमात्मा को याद करना है। कर सकते हैं? चारों तरफ गंदगी है, विचारों की गंदगी, वायुमंडल इतना खराब है। तो ऐसे वायुमंडल में हमारा मन स्थिर रहता है। चलो भगवान को याद करो, तुरंत ही मन कहाँ कहाँ भाग करके आ जाएगा। हाथ में माला घुमाते हैं, लेकिन मन का दुनिया का चक्कर लगा के कहते 1 घंटा माला किया, तो शक्ति तो मिलनी चाहिए ना। वो शक्ति नहीं आ रही है। हमारे घर में सुख शांति न आने का कारण, हमारे शरीर के अंदर बीमारी उत्पन्न होने का कारण हमारे ही विकार है। तो कमल काकड़ी चढ़ा दी,
लेकिन उसका मीनिंग नहीं समझा। अबील गुलाल, अबील का कलर कैसा है? वाइट। यहाँ से ऊपर जाओ सूक्ष्म वतन में, आकाश तत्व से ऊपर, जहाँ से आत्मा, यहाँ से आत्मा शरीर छोड़ के जाती है, वहाँ जाती है सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म आकारी शरीर है हमारा, सूक्ष्म आकारी देवता रहते हैं। उसका कलर कैसा है उस धाम का? वाइट। उसकी याद आ जाए इसलिए अबील चढ़ा दिया। और पहले दिन आपको कौन सा कलर का टीका लगाया था? लाल। क्योंकि आत्मा जो उसका निवास स्थान है, जहाँ से आई, वो घर सुनहरी लाल कलर वाला था। उसकी याद आ जाए इसीलिए लाल कलर का टीका लगाया। लेकिन याद नहीं आई किसी को भी। ये घर की याद आ जाती है, लेकिन वो घर की याद नहीं आती है। असली घर तो वो हमारा वहाँ है। असली पिता, हम सब के पिता वही है। भले हम अलग अलग घर में जन्म लिया है, लेकिन हम सब आपस में कौन है? सब बहने हैं हमारी। इतना प्यार है हमारा, है प्यार हमारा तो है। आप लोग का हमारे प्रति है कि नहीं है वो आप जानो, क्योंकि हम तो एक पिता के संतान हैं। तो हम आप सबके घर में देखो, आपके एक एक के चेहरे को मैंने पहले दिन से देखा, तब से मैंने उसके गोद में बैठाना शुरू कर दिया। आपकी फैमिली, आपको ही नहीं लेकिन आपकी फैमिली को भी। आप सुरक्षित रहो इस दुनिया के अंदर। सुरक्षा सबको को चाहिए। कोई कर सकता सुरक्षा? हमारी संपूर्ण सुरक्षा हो सकती? हाँ, आपके पति है तो आप सुरक्षित हो, ऐसा है। द्रौपदी के 5 पति थे, सुरक्षित थे? नहीं। किसने बचाया? उसके अंदर मन बुद्धि को लगाया, चारों तरफ से बुद्धि को हटा करके। उसको पता चल गया कि कोई मेरा पति उठ के आने वाला नहीं मुझे बचाने के लिए, न वो कोई वड़ील आने वाला है, भीष्म पितामह। तब उसे सारी बुद्धि को समेट करके परमात्मा में लगा। ये हमारी बात है, एक एक द्रौपदी की बात है। कोई मदद में नहीं आएगा। इसीलिए रोज 1 घंटा अपने आप को प्रोटेक्शन, अपनी सुरक्षा चक्र के लिए अपने को सुरक्षा में बिठाओ, अपने परिवार को बिठाओ। देखना कैसी भी परिस्थिति हो, आपको सुरक्षा प्रदान करता है भगवान। आपके धन की सुरक्षा, आपके शरीर की सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा, आपके घर की सुरक्षा हो सकती है, लेकिन निश्चय के आधार पर होगी। ऐसा करना और फिर कहेंगे ये भगवान करेगा कि नहीं करेगा, तो क्या होगा? डाउट नहीं। जैसे आपके पति के ऊपर डाउट करते हैं क्या? रोज आपको खिलाने वाला है, रोज आपको पैसा देने वाला है, रोज आपका साथ देने वाला है, इस विश्वास है कि नहीं है? आजकल नहीं होता है, लेकिन विश्वास रखते कि नहीं रखते? रखना ही पड़ता है। तो वैसे संपूर्ण निश्चय विश्वास भगवान पर रखो। हम देखो 13 साल की उम्र से यहाँ आए हैं। हमारा आधार कौन कौन है? हमको जो भी कुछ चाहिए हम किसके साथ बात करते? क्या भाई बहन को बताते कि भाई तुम लोग ये करना हमारे लिए? नहीं। हमारा आधार हम एक को ही बोलते। किसको? भगवान से बात कर। पहले से ही उसके साथ मेरी प्रीति है, नान छोटेपन से। जो भी कुछ है यहाँ पे भी देखो 150 लोग का भोग बनता है, प्रसाद। अभी आप लोग को रोज प्रसाद मिल रहा है। मैंने कभी अनाउंसमेंट किया कि भाई आज प्रसाद किसके तरफ से होगा? कहा? कौन खिलाता आपको? आप किसके घर में आए हो? भगवान का घर। किसका घर? हमारा घर है। आप लोग का अधिकार है और हम आपको कुछ भी न देवे और ऐसे ही निकाले। आप अपने माता पिता के घर पे जाओ और आपको आपकी माता पिता, आपकी माँ आपको न चाय देती है, न पानी देती है, न कुछ देती है, कुछ खिलाती नहीं है, तो आपको कैसा लगे? मेरी माँ ऐसे कैसी हो गई? तो यहाँ पे कौन रहता है? आपका माता पिता। ये आपका पियर है। कुछ भी हो, चाहे आधी रात भी हो, कोई भी समस्या सता रही हो ना, तो भी आप बेझिझक फोन कर सकते हैं, बेझिझक। आपको कोई सहारा दिखाई नहीं पड़ता है, तो सबका सहारा कौन? भगवान। लेकिन कोई को तो मीडिएटर बनाएगा ना, है ना? तो उसका उपाय ढूंढने के लिए
मुरली का आधार। और क्या चढ़ाते? और देखो तिलक तो करते, चावल चिपका। चावल माना अक्षत, अक्षत माना जो परमात्मा को याद करते, उसके धाम को याद करते, वो सुरक्षित रहते हैं। उसकी आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा कभी मरती है क्या? देह मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरती, इसलिए चावल चिपकाते हैं। और फिर हाँ, तिल। अभी हमारी जो आत्मा है ना, उसका आकार छोटा सा, सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म है, यहाँ है। और यहाँ पे देख बैठी है, वो पूरा बॉडी में प्रकाश फैलाती है। मान लीजिए कि इस पार्ट में मेरा प्रकाश नहीं फैला तो क्या होगा? आत्मा का प्रकाश यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं फैल रहा है तो क्या होगा? पैरालिसिस। अगर आत्मा का प्रकाश मस्तक में नहीं फैल रहा तो फिर क्या होगा? हाँ, ब्रेन स्ट्रोक। देखो तो किसका महत्व है? आत्मा का। और जब आत्मा का अंदर, ये शरीर के अंदर, ये शरीर एक घर है, इस कोने में या तो इस कोने में प्रकाश नहीं फैल रहा है, लीवर के अंदर नहीं आ रहा है पावर, हार्ट में नहीं जा रहा है, पंपिंग कम हो जाएगी। तो वो स्ट्रॉन्ग प्रकाश मेरा पूरे बॉडी में फैले, एक एक टिश्यू के अंदर, एक एक वेन्स के अंदर, 999 नाड़ी तंत्र में फैले। उसके लिए मैं क्या करूं? मेडिटेशन। जहां मेडिसिन काम नहीं आएगी वहां मेडिटेशन काम आएगा। मैं एक सत्य घटना सुना। मेरा ट्राइग्लिसराइड, खराब कोलेस्ट्रॉल 1100 था। कितना? 1100। डॉक्टर बोलते 300 के अंदर अटैक आ सकता है, और मेरे को कितना था? 1100। मैंने रिपोर्ट देख करके, जो लेबोरेटरी वाला था उससे भी बोले दीदी जल्दी से डॉक्टर के पास जाओ। कुछ नहीं, कांटेक्ट किया डॉक्टर को, बताया, लेकिन मन को बदला। जिंदा बैठी हूं ना, 250-300 में डरा देते हैं, लेकिन जिंदा हूं ना, कि नहीं हूं? जिंदा हूं। कुछ भी आपको रिपोर्ट भी कैसा भी आए, कुछ भी हो जाए, समस्या है, शांत रखना। हलचल भी आता है थोड़ा बहुत, फिर धीरे से शांत हो। बैठा है ना वो, तू किस लिए बैठा है? मेरे लिए तो बैठा है। तू ही तो सुप्रीम सर्जन है, तू ही तो मेरा बाप है, तेरी जिम्मेवारी है मेरी, मैं क्यों सोचूं? देखना आपको इलाज मिल जाएगा। इसके पर आधारित हो जाओ, पूरा जिम्मेवार हो जाओ। जैसे कि बच्चा माता पिता की अंगुली पकड़ करके चलता है तो निश्चिंत होता है ना, उसको सामने से ट्रक आ रही है, कुछ भी आ रही है, कुछ डर लगता है। वैसे आप क्या करो, उसकी अंगुली पकड़ लो। कल पकड़ी थी, किस किस ने नहीं पकड़ी है वो हाथ खड़ा करो। सब ने पकड़ी है, सब ने पकड़ी है, बहुत अच्छा है। फिर क्या चढ़ाते हैं? भस्म। अभी देखो शिवरात्रि के दिन भस्म ढूंढने जाते, कहा? स्मशान में। और वो स्मशान की राख ला करके उसको नहला दिया। भगवान ने गीता ने कहा हुआ है, हे अर्जुन, देह सहित देह के सर्व धर्म को भूल तू मेरी शरण में आ जा। देह सहित देह के सर्व धर्म भूल, कि देह जो है तू मुझे याद कर, मन मनाभो मामेकम शरणम व्रज, कि मन को तू मेरे अंदर लगा दे। तो ये देह जो है, तो देह के धर्म कितने हैं? बहुत सारे हैं। और देह के अंदर काका, मामा, चाचा, भाई, भाभी, यहाँ बैठे बैठे भी 1 घंटे में मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, मेरा पति देव आने वाला होगा, अभी जाकर के मैं तो किचन में जाऊंगी, कब जाऊंगी? ये लोग तो बुरा भी नहीं कर रहे, थोड़ा चलता होगा, किसी का चलता होगा। तो ये क्या है? आप आए किस लिए हो यहाँ? कुछ शक्ति भरने के लिए। तो मन को तू मेरे अंदर लगा दे। यहाँ पे 1 घंटे के लिए जब भी आप मेडिटेशन करो ना, सारे को हटा दो बुद्धि से, कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, बस वो और मैं हूँ। तब आपका परिवार भी सुरक्षित, आप भी सुरक्षित, और आपकी बॉडी के अंदर वो प्रकाश फैलेगा। वो प्रकाश आपकी बॉडी के छिद्र के द्वारा दूर दूर तक जाएगा। वो प्रकाश से प्रकृति को मिलेगा, तो प्रकृति भी सुखदाई। भूकंप आएगा, आपको कुछ नहीं कर सकता। सत्य घटना सुनाओ। एक परिवार के अंदर एक नियम बनाया था,
7 दिन का कोर्स किया उन लोगों ने। फिर घर में ऐसे ही रोज रात को पूरा फैमिली रात को भगवान को गुड नाइट करके सोते थे कि हे भगवान तुम्हारी गोद में मेरा परिवार सो रहा है। वो माता रोज करती थी, बच्चों को भी बिठाती थी। वहाँ पे जो लातूर में भूकंप आया था तब ऐसे ही मकान थे, पूरी धरती हिली, आजू बाजू के मकान गिर गए। उसकी दीवार जो गिरी वो उसके घर में भी गिरा, लेकिन वो दीवार कैसे गिरी थी? ऐसे। वो भी लोग बीच में सोए पड़े, पता ही नहीं। सुबह में देखा तो आजू बाजू वाले सारे लोग दबे पड़े। किसने बचाया? उसकी जिम्मेवार दिया तो याद करके सुनता। आज की दुनिया में हम बाहर निकले तो भी 2 मिनट के लिए भी जाए ना तो बाबा चलो मेरे साथ, भगवान को पिता बना दो, चलो मेरे साथ, रसोई बनाओ तो भी भगवान को साथ में लो। तो भस्म आरती करते हैं, माना देह सहित देह को भूलने की बात कही है भगवान ने। तो उसी मनुष्य की देह से ही, उसकी मिट्टी से उसको रगड़ डाला अज्ञानता के वश। अभी देखो, अभी कोई की डेट बड़ी पड़ी है और बोला हमको कि भाई आओ, और छू करके आते हैं आप, स्मशान में जा कर के आते हो, फिर खाना खाते हैं क्या? पहले बाहर पानी डालो, फिर स्नान करो, फिर छुओ, ऐसे करते हैं। कितना अशुद्धता मानते हैं। तो उसकी राख को वहाँ देखो कितनी अज्ञानता। भगवान ने देह को भूलने की बात कही, इसलिए भस्म आरती करते हैं। और महाकालेश्वर में होती है वो भस्म आरती। और क्या चढ़ाते? हाँ, गन्ने का रस मीठा होता है। कोई भी परिस्थिति आए तो गन्ना कैसा होता है? टूटता है क्या? बहुत तेज हवाई गन्ना टूट जाता है क्या? नहीं, टूटते रहता है। जब आप मीठा बोलोगे ना, भगवान प्यार का सागर है, वो हम बच्चों को भी मीठे मीठे बच्चे कहता है। तो तुम्हारे जीवन में सदा के लिए मिठास तुम बोलोगे, तुम्हारे बोल मीठे होंगे, कड़वे नहीं होंगे, तो भगवान को भी प्यारे लगेंगे। भगवान को मिठास प्यारी है, इसलिए शक्कर भी चढ़ाते हैं, गन्ने का रस भी चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, पूरा ही चढ़ाते, अधूरा तोड़ के नहीं चढ़ाते। क्यों? नारियल का आकार मस्तक की तरह है, आंख वाला होता है, चोटी वाला होता है, तो ही चढ़ाया जाता है। तो भगवान के सामने हमने एक समय वायदा किया था कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, क्या लागे मेरा। इस दुनिया में मेरा कोई है? कुछ भी मेरा नहीं है। आंखों से जो भी कुछ देखती हूँ ना, वो कुछ भी मेरे साथ आने वाला नहीं है, फिर भी मेरा 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 करते हम। मंदिर में जाकर के वायदा करते हम, एक घर में आकर के एक मोबाइल भी छू लिया, मेरा मोबाइल क्यों छुआ तूने? देखा ही क्यों? कितना बड़ा झगड़ा हो जाता है। तो वहां क्यों मेरा? सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। तो रियल वायदा करो, भगवान कहते हैं कि मैं भी तेरी हूँ। मैं किसकी हूँ? उसकी हूँ। सब मेरे हैं, लेकिन मैं किसी की नहीं। मैं किसकी? उसकी, है ना। तो वो मेरा बाप है। नारियल रियल वायदा करो। एक समय था जो नर बलि चढ़ाया जाता था, कोई भी काम होता था नहीं बनता था, बोले बलि चढ़ा दो, कहीं से भी पकड़ करके बलि। त्रेता युग में, अरे द्वापर युग में ऐसा था। वो नर बलि न चढ़े, इसलिए ऋषि मुनियों ने क्या किया? नारियल जो मनुष्य का मस्तक जैसा ही, उसको भी आप चढ़ा देंगे तो इतना ही पुण्य मिलेगा। तब से नर बलि बंद हुई और ये नारियल चढ़ाने की प्रथा चल रही। तो रियल वायदा करो भगवान से, ओरिजिनलिटी अपनाओ। किसी के साथ भी वायदा करो तो भी रियल करो, नहीं तो करो ही नहीं। सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता, सत्य बोलो तो सुंदर बन जाओगे। इसीलिए नारियल चढ़ाता। परिक्रमा किया, आधी किया, पूरी नहीं किया, आधी परिक्रमा। क्यों? और देवी देवता की मूर्ति की परिक्रमा पूरी करते हैं, कोई भी कार्य हाथ में लेते तो पूरा करते हैं, लेकिन शिवलिंग की परिक्रमा आधी किया। क्यों? हाँ, इसीलिए क्योंकि और देवी देवता जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। जैसे कि राम, श्री कृष्ण, सब उसका जन्म लिया है, माता पिता बताए। उसकी मृत्यु कैसे हुई कृष्ण की? बाण लगने से।
राम की समाधि मृत्यु, लेकिन शिव का मृत्यु नहीं बताया है। वो निराकार ज्योतिर्विद आत्मा कभी मरती नहीं। वैसे परमात्मा भी कभी उसका न शरीर लेता है न मरता है, तो वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है। एक ही बार इस सृष्टि पर आता है, पर काया प्रवेश करता है, साधारण मनुष्य तन में आधार लेता है, सहज ज्ञान और राजयोग सिखाता है, इसीलिए आदि परिक्रमा की जाती है। त्रिपुर है वो ब्रह्मा विष्णु शंकर का प्रतीक है, बीच में जो बिंदी है वो है शिव, उसी के साथ हमें ध्यान लगाना है, समझा? और नंदी है, कछुआ है। तो नंदी जो है जिस तन में परमात्मा आया, कोई मनुष्य तन में, उसको जो मंदिर में बिठा दिया जाए तो शिव की पूजा कौन करेगा? इसीलिए नंदी बता दिया है, पुरुष तन का प्रतीक है कि परमात्मा जब इस धरती पर आता है तो एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेता है, इस सहज ज्ञान और राजयोग सिखाने के लिए, इसीलिए नंदी बिठाया है। और कैसे देखता है? सीधा शिवलिंग की तरफ, न कि ऐसे देखता है न ऐसे देखता है। और बैठक व्यवस्था उसकी 3 पैर मुड़े हैं, 1 पैर उठाया हुआ है कि वो नंदी जो जिस तन में परमात्मा आया ना, वो गृहस्थी के तन में आया, कोई सन्यासी के तन में नहीं आया, गृहस्थी के तन में आया। तो उन्होंने क्या कहा, वो नंदी क्या सिखाते? घर गृहस्थ व्यवहार में रहो लेकिन मन को परमात्मा में लगाओ। इसीलिए हर साधक आते पूजा करने के लिए, वो नंदी के सींगी पर ऐसे करके फिर ऐसे शिवलिंग का दर्शन करते हैं कि भाई गृहस्थ में तो रहना है, छोड़ना नहीं है, लेकिन मन को कहाँ लगाना है? शिव में। आप लोग भी घर बार को संभालते हुए आंखें बंद करके याद करेंगे तो टकरा जाएंगे, तो आंखें खोल के याद करना है। तो इसीलिए नंदी बताए, कछुआ बताए। तो कहते भगवान का 24 अवतार है, इसलिए कछुआ का ही एक अवतार ऐसा करके उनते उड़ के, ऐसा नहीं है। कछुआ क्या कहते हैं, तुम गृहस्थी में रहते हो, दुनियादारी संभालते हो, बहुत सारी बातों का विस्तार तुम्हारे दिमाग में भरा पड़ा है। कैसे मन से हम ले जाते हैं मंदिर में कि भगवान को पास ये मांगूंगी वो मांगूंगी, मेरी मुरादें पूरी हो जाए, वो मेरी दुश्मन है, वो मुझे बहुत परेशान करती, भगवान उसको, उसके मन को शांत करना, क्या क्या बातें लेके जाते। तो वो कछुआ क्या कहते हैं, वो भोजन लेता है तो सारी कर्मेंद्रियां बाहर निकालता है, भोजन ले लिया, सारी कर्मेंद्रियां समेट लिया, तो वो क्या कहता है, शिव का दर्शन करने आए हो, चारों तरफ से बुद्धि मन बिखरा पड़ा हुआ है, जो बुद्धि में जो बातें हैं उसका विस्तार है, वो वहीं समेट लो, तब तुमको शिव का दर्शन होगा। तो चारों तरफ से बुद्धि मन को समेट लेंगे और मन को यहाँ एकाग्र करेंगे तो तुम्हारे अंदर एक अलौकिक शक्ति आती है। तो कछुआ जब अंदर कर्मेंद्रिय समेट लेता है ना, तो ऊपर का जो कवच होता है ना, वहां आप चक्कू भी मारो ना, टूटेगा नहीं, मरेगा नहीं, इतनी शक्तिशाली बन जाता है। तो वैसे ही हम जब परमात्मा की याद करते, तीव्र योग लग जाता है, परमात्मा की याद हमारी आत्मा के अंदर समाती है, तो हमारे आजू बाजू एक सुरक्षा कवच पैदा होता है। उस कवच के अंदर कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी बीमारी, कोई भी कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि बॉडी के आसपास 3 फुट का एक वलय तैयार हो जाता है। जैसे कल भी ओम ध्वनि बोला, आज नहीं बोला, आज बाद में बोलेंगे। तो जितनी बजे बोला आपने, 6 बजे बोला, तो 6 बजे से अगले शाम 6 बजे तक एक कवच होता है। जितना आपने लंबा बोला उतना लंबा ओरा यहाँ से गेट तक भी जाएगा, या तो यहाँ से सूरत रेलवे स्टेशन तक भी जाएगा, इतना प्रकाश फैलता है उसमें, जितना लंबा आप एकाग्रता से बोलेंगे। तो एक ओम के अंदर इतना शक्ति समाई हुई है। आ उ म अ मन अस्तित्व, मन स्थापना करता है भगवान शिव ब्रह्मा के द्वारा। उ उत्थान पालना कराता है भगवान शिव विष्णु के द्वारा। म ओम म मना विनाश कराता है शंकर के द्वारा। तो शंकर कौन हो गया? विनाशकारी देवता। समझ में आया? तो हमने कितनी बड़ी गलती करी, शिव और शंकर एक।
वो हिमालय पर तपस्या करने गए, किसका ध्यान करते थे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते। तो किसका ध्यान करते? शिवलिंग का। शिव वो पिता है, उसे शक्ति प्राप्त है, शक्ति का स्रोत है वो, उससे शक्ति हमारे यहाँ अंदर आती है। फिर पूरा क्लियर? कुछ रह गया हो तो बोलो। हाँ, ये तो शंकर का वो अलग होमवर्क दूंगी, आज सोच के आना है, वो छोड़ देते आज। शिवलिंग का ले रहे हो अभी? शिवलिंग के बारे में कुछ बताओ। क्लियर? चलो अभी देखो, अभी इसको याद कैसे करें हम। कहते परमात्मा को याद करें तुरंत आंखें बंद हो जाती हैं। अपने माता पिता ने ऐसे ही सिखाया कि भाई भगवान को याद करो तो आंखें बंद। आंखें बंद करेंगे तो क्या ध्यान लग जाएगा क्या? ये मन का चक्षु खुल जाता है और पूरी दुनिया को दिखता है, कहाँ कहाँ भटक के आ जाता है, और यहाँ पे बैठे बैठे रह जाते हैं ना। हाथ में मुख बोलता है राम राम, लेकिन मन का दुनिया का चक्कर लगा के आता है। तो योग शब्द, मेडिटेशन, उसका नाम इंग्लिश नाम है। योग माना याद, योग माना मिलन, वियोग माना अलग होना, अलग अलग हो जाना, विरह जिसके अंदर, और याद में मिलन होता है। से चल के जाते कई लोग मिलते हैं आपको, गाड़ी में भी अब बैठ के जाते फिर भी हजारों लोग मिलते हैं, सबको स्माइल देते हैं क्या? नहीं देते ना। जिसके साथ योग माना, किसके पर आधारित होता है योग? परिचय, संबंध, स्नेह के आधार पर आता है, प्राप्ति के आधार पर होता है। अब इस बहन के साथ मुझे पता नहीं है कौन है, फिर ये बहन ने मुझे परिचय करा कि ये तो वहाँ के है, कुशल भाई के घर के है, तो मेरे को परिचय हुआ तो फिर मैं स्नेह बन गया, फिर संबंध बांधा। क्या बांधा? संबंध। बहन है मेरी, तो बहन से प्राप्ति क्या? आजकल दुनिया के अंदर संबंध बांधते तो प्राप्ति के आधार पर बांधते। आप लोग का भी संबंध जोड़ा आपके हस्बैंड के साथ, क्या करता है, कैसी नौकरी, देखा ना? देखा कि नहीं देखा? कैसे ही बांध दिया था संबंध, है ना? मित्रता करते तो भी देखते हैं कि इसका एजुकेशन क्या है, ये सब कुछ देखते हैं। तो भगवान के साथ भी हमारा स्नेह, संबंध और परिचय नहीं था। परिचय तो था, लेकिन लोगों ने अलग अलग कहा। किसी ने कहा कि अगरबत्ती ले लो, उसके पर ध्यान करो। किसी ने कहा फूल ले लो, उसके पर ध्यान करो। किसी ने क्या कहा? मूर्ति ले लो, तो मूर्ति पर ध्यान केंद्रित। सब कुछ किया, प्राप्ति क्या हुई वो मुझे बताओ। किसी ने कहा उपवास करो 21 दिन का, किसी ने कहा 4 धाम की यात्रा करके आओ, जाओ, वो भी कर दिया। अमरनाथ की यात्रा करके आओ, भगवान के दर्शन हो गए, वो भी किया। तो भी अंदर से मन क्या कह रहा है? और कुछ प्राप्ति हुई? नहीं हुई, क्योंकि परिचय तो मिला, भगवान है, याद तो करते हम, लेकिन वो याद कैसी है मेरी? जैसे कि योग भी चार चीज पर आधारित है, परिचय, स्नेह, संबंध और प्राप्ति। तो वैसे याद भी 4 प्रकार की होती है। एक है स्वार्थ वाली याद, दूसरी है सतावने वाली याद, तीसरी है परोपकारी याद, और चौथी है स्नेह भरी याद। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, आपकी याद भगवान के प्रति कैसी है? स्वार्थ वाली है, स्नेहपूर्ण है, सताने वाली है, या परोपकारी है? हाँ, स्नेहपूर्ण है। कौन बोलता है स्नेहपूर्ण? वो हाथ खड़ा करो। स्नेहपूर्ण है। और स्वार्थ वाली है। सताने वाली याद। अभी देखो, एक माँ है, उस माँ को पता है मेरा बेटा शरीर छोड़ दिया है, फिर भी वो रोती रहती है उसकी याद में। लोग कहते अभी मर गया, 15 साल हो गए, अब क्यों रो रहे माता? मेरा बेटा नहीं है, मुझे वो याद आ रहा है। तो वो सताने, वो भूलना चाहती है, नहीं चाहती है सर, भूलना चाहती है, फिर भी याद आती है, तो वो है सताने वाली। उस याद में प्राप्ति है, दुख की प्राप्ति है, दुख मिलता है उसको।
दूसरी याद है स्वार्थ वाली याद। ये आज एग्जाम होती थी 10वीं की या 12वीं की, तो बच्चे क्या करते हैं, कभी साल भर मंदिर भी नहीं जाएगी। उस दिन उसकी माँ बोली मंदिर में पाँव पड़ के जा, भगवान का नमस्ते करके जा। तो वो बोलता है भगवान जी मुझे पास कर देना, मैं नारियल, पेंडा, मिठाई, हार सब चढ़ाऊंगा। और फेल होगा तो नहीं। वैसे ही बड़े जो होते हैं वो परिस्थिति आती है, तो परिस्थिति आती है तो भगवान को याद करते हैं कि हे भगवान मेरे सामने बड़ी बहुत बड़ी परिस्थिति आ गई है, आपको मैं मिठाई का चढ़ावा दे दूंगी, आपको हार चढ़ा दूंगी, आपके मंदिर में रोज आऊंगी, लेकिन मेरी परिस्थिति टाल दे। ये कैसी याद है? हाँ, वो भगवान है, भाग्य बनाने वाला, वो पिता है, वो पता है उसको उसके बेटी पर क्या परिस्थिति आई है, वो तो टाल देगा, लेकिन फिर भी उसको लालच देते हैं। कौन सी लालच? मिठाई और हार की, नारियल की। वो आपकी मिठाई का भूखा है, आप नहीं चढ़ावा चढ़ाएंगे ना तो भी आपका काम कर ही देगा, क्योंकि वो बाप है, वो हमारी माँ है। जिस संबंध से आप ये उसको याद करेंगे ना, उस संबंध से वो हाजिर हो जाएगा। तो स्वार्थ वाली याद भी नहीं होनी चाहिए। जब परीक्षाएं आती है, पेपर आते हैं, हमारे सामने समस्या आती है, तो रोज मंदिर जाते हैं, उपवास करते, व्रत करते, क्या क्या नहीं करते हैं। फिर वो समस्या गई, बोले कहाँ टाइम है हमारे पास, नहीं है टाइम, बिजनेस में हम ऐसे पड़ गए। फिर भी वो दिखता है, उसको कहते भगवान, उसको कहते पिता। फिर परोपकारी याद। कहीं पर आप घूमने गए, वहाँ पे आपको वहाँ कुछ तूफान हुआ और किसी ने आपको घर में रखा, खिलाया पिलाया अच्छी तरह से, आपको वहाँ तक छोड़ने आए रेलवे स्टेशन तक, तो आप कहेंगे हाँ वो व्यक्ति बहुत अच्छा था। कभी कभी याद आने वाली है। तो कौन कौन कभी कभी भगवान को याद करते हैं? तो कभी कभी वाली याद भी नहीं होनी चाहिए। और एक है स्नेहपूर्ण याद, रोज करो याद, स्नेह से प्यार से याद करो, है ना। वैसे ही हम गाते हैं, त्वमेव माताश्च पिता तमेव, तमेव बंधु सखा स्वामी तमेव। गाते कि नहीं गाते? सब कोई भजन में गाते हैं। तो क्या वो संबंध निभाया है आप लोगों ने? बताओ। तमेव माताश्च पिता तमेव, तमेव बंधु सखा स्वामी तमेव। सारे संबंध, सप्ताह के 7 संबंध, 7 वार है, 7 वार भी एक एक संबंध जोड़ो भगवान के साथ, देखना आपको अनुभूति होगी। एक समय उसको भगवान को बाप बना दो, एक समय माँ बना दो, एक समय पिता बना दो, एक समय पति बना दो, एक समय भाई बना दो, एक समय सखा बना दो। अर्जुन ने क्या बनाया? सखा। मीरा ने क्या बनाया? प्रियतम, है ना। तो उस संबंध से वो साक्षात्कार कराता था कि नहीं? हाँ, हम बीमार पड़े तो उसको क्या बना देवे? डॉक्टर कहेंगे मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो सर्जनों का सर्जन बना दो। कोई ना कोई रीति से वो आकर के आपको मदद करेगा। ये मेरा अनुभव है, इसका भी अनुभव है। उसको पूछना, गाड़ी के नीचे आ गए थे एकदम, एक ही शब्द उसके मुख में था, कोई किसी व्यक्ति का नहीं, कैसे बचाया? एक खरोच तक थी आई, सिर्फ इधर से थोड़ा सा दर्द, कर्म के हिसाब से तो आएगा ना थोड़ा बहुत। तो किसके पर आधारित थी? मुख में क्या था? एक ही शब्द। बदबुद्धि में क्या था? बाबा। वो प्रोटेक्शन कर देता है, प्रोटेक्ट कर देता है। द्रौपदी ने उसको क्या बनाया? भाई, भाई बनाया। तो आप लोग गाते हो सिर्फ, लेकिन वो संबंध बांधते हो। बॉडीगार्ड बना दो बाहर, अभी आजकल जो कोई जो आया हुआ है युद्ध का, तो आप उसको क्या बना दो? तो मेरा बॉडीगार्ड है। नहीं बना सकते क्या? जो संबंध अच्छा लगे ना वो बना देने का उसको। कभी माँ बना दो, कभी बाप बना दो, कभी पति बना दो। वो संबंध से आपको वो प्रोटेक्ट करेगा। आपके पति के साथ भी उसको भेजो, जाओ उसके साथ जाओ, उसकी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड के रूप में। उसकी फैक्ट्री में बिठा दो, आपके घर में बिठा दो। आपके घर में जो भी आएगा कहेंगे आपके घर में बहुत शांति है,
कल लेके गए थे भगवान को अपने घर में। आप अनुभूति करना कि मेरे घर में कोई नेगेटिविटी, कोई कहता है तुम्हारे घर में कुछ अच्छा नहीं है। कोई ज्योतिषी कहता है ना कि तुम्हारे घर में तो सर्प योग है, फलाना योग है, वो योग। बोला कोई योग नहीं, हमारे भगवान का योग है, हमारा परमात्म योग है हमारा। देखना आपके घर में नेगेटिव हो गई, वो भी भाग जाएगी। करके देखना। डर लगता है ना, ओम की ध्वनि स्टार्ट कर दो, ऐसी प्रकंपन यहाँ से फैलेगी ना, आपकी बॉडी के एक एक टिश्यू के द्वारा फैलेगा ना वो प्रकाश, वो नेगेटिविटी भाग जाएगी। अब देखो ये घर के अंदर हम लोग आए, ये दोनों बंगला बंद रहता है रात को। इधर खुला मैदान है, पीछे खुला मैदान है। हमारे साथ कौन है? सर्वशक्तिवान परमात्मा है। कौन है? सर्वशक्तिवान परमात्मा। तो वो वहां से शक्ति आना शुरू हो जाती है। हम कहते मेरा कौन, भविष्य में मेरा कौन, अकेले आए अकेले जाना है, बस उसी को साथी बनाओ। कोई साथ देने वाला। कोरोना आया तब कहे किसी को भी कोरोना लगे, अरे तू बैग खोजा कमरे में, कहा ना, तब किसी ने बोला कि मैं हूं ना। हाँ, कोई लोग का सच्चा प्यार था तो रहे। तो ये 4 प्रकार की याद होनी चाहिए। स्नेहपूर्ण याद होनी चाहिए, परोपकारी याद भी, कभी कभी वाली याद नहीं, स्वार्थ वाली याद भी नहीं, सताने वाली याद भी नहीं, जो दुखदाई, दुख में भगवान को याद करते करते रोते रहे वो याद भी नहीं। सुखदाई याद जो स्नेहपूर्ण होते, सुख के आंसू बहते, ठंडे ठंडे आंसू। कहते पार्वती ने जब योग किया, भगवान से प्रीत बांधी, योग किया, तो उसके जो आंसू निकले तो वो क्या बन गए? क्या बन गए? बेलपत्र। और शिव शंकर ने जो योग किया हिमालय पर, और उसके आंसू तपके तो उसके क्या बन गए? रुद्राक्ष। वो हरण करने से भी हार्ट की बीमारी दूर होती है। तो हमारे आंसू निकलेंगे परमात्मा की याद में, धरती पर गिरेंगे तो कितना प्रकंपन फैलाएंगे। हमारी आंख खुली होगी तो प्रकंपन जाएगा, बंद ही आंखें तो क्या प्रकंपन जाएगा। जैसे ही कहेंगे भाई योग कर, आंखें बंद कर देते हैं। अभी देखो कोई आया दौड़ते दौड़ते और गुस्से से दिखने लगा सबको, तो बोलेंगे नहीं, बोला कुछ नहीं, बस गुस्से से ऐसे देखा, तो आप लोग सब लोग बोलेंगे दीदी बहुत गुस्सा वाला था। कैसे पता चला? आंखों से आया और रहा और बहुत मुस्कुरा करके प्यार से ऐसे देखा, तो कहते दीदी बहुत प्यार से देख के गया, है ना। कैसे पता चला? आंखों से। नफरत से देख रहा है तो भी आंखें। तो ये आंखों से नेगेटिविटी निकल सकती है, तो पॉजिटिविटी भी कैसे निकलेगी? आंखों से निकलेगी। तो हमको छोटेपन से हैबिट डलवाई है कि आंखें बंद करके करो और हाथ जोड़ करके। तो राज्यों की आधार विधि है, आप ऐसे भी बैठ सकते हो, आप ऐसे बैठ सकते हैं, ऐसे नहीं बैठ सकते। कईयों की आदत है क्रॉस, कुछ भी नहीं, आप ऐसे बैठ सकते हो और शक्ति अंदर उधर। आप ऐसे बैठ सकते हो, आप हाथ जोड़ करके बैठ सकते हो, तो शक्ति आएगी, लेकिन आंखें खुली। यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय बोले कि लाल लाइट करते तो जादू करते, जादू नहीं है, लेकिन हमारा रहने का धाम, परम धाम, वो सुनहरी लाल कलर, उसका याद आ जाए इसे लाल कलर की बत्ती जलाते हैं। आंखें खोली, ध्यान केंद्रित करते हम यहाँ। आंखें इसलिए खुली करते हैं कि आंखों के द्वारा वहां से जो शक्ति आती वो अंदर भी जाती है और हाथ के माध्यम से बाहर निकलती, पैर के माध्यम से वो शक्ति बाहर निकलती। कहते हैं कि महाराज, कोई महाराज आता है, कोई गुरु जी आता है, कि भाई हमारे घर में भी तो पैर होना चाहिए, उसका पाँव पड़ के जाओ, क्या होगा? पॉजिटिविटी निकलती है। मेरे सिर पर भी तो हाथ रख दो, क्या निकलता है? पॉजिटिविटी, है ना। अब मान लीजिए कि आपने किसी के हाथ का खाना खाया, हाँ बहुत बढ़िया था, मसाला क्या डाला? वो ही मसाला, वो ही खाना। अब दूसरे के हाथ का खाया, वो बढ़िया नहीं था, क्यों? अभी यहाँ का प्रसाद कैसा लग रहा? कल कैसा था प्रसाद? आपने मिक्सर खाया था ना बाजार का, कैसा था वो?
वो मिक्सर कैसा होता है होटल का? हाँ, वो कमाने की भावना वाला। और ये कल जो खाया आपने वो प्यार की भावना, भगवान की याद में बनाया हुआ प्रसाद। प्रसाद परमात्मा का साक्षात दर्शन वो प्रसाद खाने से होता है। आप भी अपने घर में जो रसोई बनाओ ना, तो भगवान की याद में सॉन्ग्स लगा के, आपको जो भी भजन अच्छा लगे वो भजन बजा करके, फिर उस समय कोई भी का भी फोन आए मत लो। बोला आए तो बोलना कि भाई हम दो भोजन बना रहे हैं ना, बाद में आपसे बात करेंगे। अर्जेंट होता है ना कई बार, तो उठा लेने का, लेकिन रसोई बंद कर देने का। जो बातें आप कर रहे हो वो मुख के द्वारा, वो हाथों के द्वारा अंदर जाता है, और वैसे ही विचार सबके चलते हैं। तन का भी मन पर असर था। तो जो लाल लाइट है वो परमधाम की याद है। आंखें खुली माना यहाँ से पॉजिटिविटी, परमात्मा की याद की पॉजिटिविटी निकलती। सामने वाले का मन के अंदर बहुत खराब थॉट्स चल रहे, घर में जो संघर्ष हुआ उसका भी, तो उसको भी मन परमात्मा में लगे, इसीलिए दृष्टि दिया जाता है। यहाँ नहीं देखते हम, यहाँ देखते आत्मा को ऊपर उठे। मान लीजिए कोई खड्डा में गिरा है, तो हम क्या करेंगे? पैर देंगे क्या उसको? हाथ देंगे ना। तो कोई उड़ नहीं रहा है ऊपर, तो उसको उसके मन के थॉट्स पॉजिटिव चले, इसीलिए दृष्टि दिया जाता है। बाकी कोई जादू नहीं है, जादू तो आता ही नहीं हमको, जादू नहीं है। ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस है। तो एक तो हाथ के द्वारा निकलते, एक तो पैर के द्वारा निकलते, एक आंखों से निकलते हैं। आपकी आंखों से भी निकलते हैं, है ना। जब हम किसको गाली देते, किसके बात करते, तो आंखें बंद करके करते हैं क्या? आंखें खुली कर, अभी देखो सबकी आंखें खुली है, लेकिन अभी क्या है कि चलो बाबा को याद करो तो आंखें बंद कर देंगे। किसकी बात नहीं सुननी है तो हम आंखें बंद कर देते ना, या कोई चीज याद नहीं आती तो भी आंख बंद कर देते हैं, या तो नीचे करके देखते। तो कोई गुनाह किया है क्या? तब नीचे करते। तो जो सच बोल रही तो आंखों में आंख डाल करके बात करो, ऐसे कहते हैं ना। तो हम तो सत्यम शिवम सुंदरम के साथ बात कर रहे हैं, तो उसके साथ आंखें मिला करके बात करो। योग माना क्या? बातचीत। कोई भी समस्या हो आपके जीवन में, अच्छा चलता है, बुरा चलता है, जो भी है, रोज का रोज उसके साथ बात करो, बस वो है योग। तो बात करना नहीं आता है क्या? उसके लिए कोई मंत्र जप है क्या? कहीं कहीं से हमको क्या क्या विधियां बता देते, कोई इतना बड़ा श्लोक, कोई इतना बड़ा मंत्र जाप, ये सब एक ही मंत्र ओम ध्वनि। मन को लगा दो परमात्मा, बस उसके साथ अच्छी अच्छी बातें कर। तो मेरा पिता है, पिता के साथ कैसे बातें करते, माता के साथ कैसे बातें करते हैं, वो है योग, है ना। आया योग। रोज का आज कौन सा वार है? शुक्रवार। तो शुक्रवार माना सखा, सखा बना दो उसको। कोई भी दिल की बात करनी है तो उसके सखा को पहले करते हैं। भाई बंद माना मित्र को करते हैं, दोस्त दोस्त को कर देते ना। सहेली नहीं करते तो उसको सहेली बना दो। आज शुक्रिया करो उसको कि तू मेरे जीवन में आया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो पहला तो हमारा संबंध किसके साथ? जब बच्चा जन्मता है, पृथ्वी पर आया, माँ की गर्भ से निकला बाहर, और पहला संबंध उसका माँ के साथ। माँ के बिना कोई इसके पास जाता है क्या? नहीं। फिर दूसरा, धीरे से माँ उसको कहती तेरा पापा है बेटा, पापा है। तब वो पापा को पहचानता। फिर घर के सदस्य, काका मामा चाचा, सबको सब दिखता है, मेरी चाची है, मेरा अंकल है, कहता है ना। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो सिर के बच्चों के साथ, फिर बड़ा होता है, स्कूल में जाता है तो टीचर के साथ, फिर कॉलेज जाता है तो कॉलेज के बड़े बड़े बच्चों के साथ संबंध, फिर मैरिज होता है तो पति के साथ, फिर बच्चा आ जाता है तो बच्चे के साथ संबंध, फिर बूढ़ा होता है तब, बीमार होता है तो डॉक्टर के साथ, मेरा फैमिली डॉक्टर है, फिर डॉक्टर बोलता है मेरे हाथ में कुछ नहीं, तब किसके साथ संबंध? भगवान के साथ। इतने सारे संबंध में से पास हुआ भगवान लास्ट। तो अभी फर्स्ट करना है ना। अभी क्या करना है? बस इतना ही करना, फर्स्ट। तो वो संबंध संपूर्णपणे निभाना है। तो प्राप्ति क्या? प्राप्ति क्या? प्राप्ति है अस्त शक्तियों की प्राप्ति, जो
नवरात्र में अष्टभुजाधारी देवी बताते हैं। इतनी प्राप्ति शिव के साथ संबंध बनने से होता है। एक एक को दुर्गा बनना पड़ेगा, एक एक को काली बनना पड़ेगा, एक एक को माँ सरस्वती। कौन सा शक्ति कब यूज करनी है वो भी भगवान सिखाता है। कोई आया मारने और हम संतोषी बन जाए तो क्या होगा? कोई काम ही आया और हम काली बनना है कि संतोषी कहाँ बनना है वो आना चाहिए। तो वो शक्ति आपके अंदर भरेगी। तो वो शक्ति, अष्ट शक्ति कौन सी है वो हम कल देखेंगे, है ना। तो आज आप लोग वो नेगेटिव पॉजिटिव वाला लेटर लिख के लाए। कौन कौन लिख के लाया? एक ही, बाकी सारे ने क्या किया? 2 3 4 5 लिख के लाए। तो जो भी है चलो लाइन लिख के लाए हैं आपके मन